हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक फॉल्ट लेकर आए हैं आपके लिए। अपना फ़ोन है Realme 7i और ये अभी डेड कंडीशन में है। किसी ने इस पे कुछ काम किया है, जो सील्ड है वो निकाली हुई है। पावर आईसी की तरफ से सील निकली हुई है और यहाँ पे भी अपनी 6 पिन की लाइट आईसी है, उसकी भी सील निकली हुई है। तो इसमें जो अपना ये फ़ोन डेड है, तो डेड की आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस बताऊंगा। कैसे डेड का फॉल्ट फाइंड करते हैं, कहाँ से हमारा फॉल्ट है, यानी कौन सी पावर के ना बनने से हमारा फ़ोन बंद है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें टेस्टिंग करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। इसकी हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे और इसके अलावा हॉट टेस्टिंग भी करेंगे। ठीक है। यानी हॉट टेस्टिंग होता है हमारा वोल्टेजेस वगैरह का रिक्वायरमेंट, जो अपनी पावर आईसी का इनपुट है और पावर आईसी का आउटपुट है, ये सभी वोल्टेजेस की बात करेंगे। और इसके अलावा चेक करेंगे ये फोन डेड क्यों है। पूरा डायग्नोसिस करते हैं, बने रहें वीडियो के साथ। इसको आई चार्जर पे चेक करते हैं कितना करंट कंजप्शन ले रहा है। आप देख सकते हैं फोन हमारा 0.6 एम्पियर का करंट कंजप्शन ले रहा है। 0.6, 0.7, यानी हमारे जो वीबस लाइन है वो काम कर रही है। ठीक है, लेकिन फोन ऑन नहीं है। अगला स्टेप करते हैं हम इसको। अब इसकी हम सभी हॉट टेस्टिंग करेंगे वाया मल्टीमीटर। चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं कंप्यूटर की। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले पे और मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये हमारी आईसी लगी है इसके अंदर PM4250, जो कि हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट करना। पीएम यानी पावर मैनेजमेंट। और क्वालकॉम जो चिपसेट होता है उसका नंबर पीएम से स्टार्ट होता है हमेशा। इसका चिपसेट जो है वो क्वालकॉम है। देखिए ये सीपीयू है हमारा क्वालकॉम SM4250। ये सीपीयू की सीरीज है, एसएम के नाम से होता है क्वालकॉम की जो नई सीरीज है। ठीक है। इसके अलावा हमारी PMI 632 लगी है यहाँ पे। ये PMI 632 हमारी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। यानी डीसी हमारा पूरा मोबाइल डीसी पे चलता है, तो जो बैटरी आउटपुट करती है वो भी डीसी है और जो हमारा चार्जर आउटपुट करता है वो भी डीसी करंट है। तो ये वीपीएच वोल्टेज बना के देगी। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे जो पीएम लगी है, ये पीएम आईसी हमारी बक और एलडीओ वोल्टेज बनाएगी। यानी सीपीयू को काम करने के लिए जो हाई एम्पियर करंट होता है वो बक बनाती है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी वोल्टेज है जैसे 0.8, 2.8, क्रिस्टल की 1.8, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी एसडीआर को 1.0, 1.2 जाती है, 1.8 जाती है, 3 वोल्टेजेस जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो 4GP है इसको भी एक 1.8 और वीपीएच वोल्टेज चाहिए होता है काम करने के लिए। ये हमारा फैम है, इसको भी एक 1.8 और वीपीएच वोल्टेज 3.7 चाहिए। ठीक है। तो अभी हमारा फोन डेड है, तो डेड की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपना चेकिंग करेंगे। तो यहाँ जो हमारी पावर आईसी है इसके पास एक वीपीएच वोल्टेज आता है। ठीक है ना। तो पहले हम एक वीपीएच वोल्टेज चेक करते हैं। देखो बना के तो देती है हमारी ये आईसी PMI 632, लेकिन हम ये सील्ड अभी अभी हमारी बंद है। तो इसकी बजाय हम यहाँ सीपीयू के आसपास जो ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, इन पे आपके वीपीएच वोल्टेज मिल जाएंगे। यानी अगर इन पे आपको 3.7 वोल्टेज मिल रहे हैं तो उसका मतलब आपकी वीपीएच ओके है। ठीक, ये हमारी पीसीबी आ गई है और यहाँ पे लगी है पावर आईसी। ठीक है। तो सबसे पहला वोल्टेज हमें डेड में, जब हम डेड डायग्नोस करते हैं, हालांकि हमें बैटरी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बैटरी का वीबेट लाइन ओके होगी तो यहाँ पे देखो मैंने बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ पे अपना जो है वीपीएच वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। चलो मल्टीमीटर को मैं करता हूँ डीसी पे और चेक करते हैं वोल्टेजेस। तो एक प्रॉब लगाएंगे हम ग्राउंड पे और दूसरी प्रॉब पे चेक करते हैं, यहाँ एक कैपेसिटर पे चेक करता हूँ मैं। देखिए 3.8 करंट का आउटपुट मिल रहा है, यानी हमारी वीपीएच वोल्टेज काम कर रही है। इसके अलावा अभी बक काम नहीं करेगी, क्योंकि बक को यानी हमारी जब तक पावर आईसी ट्रिगर नहीं होगी तब तक कोई भी वोल्टेज बक का नहीं बनता है। यानी वीबेट अभी हमारी ठीक है, वीबेट से ये तभी आउटपुट आ रहा है डीसी टू डीसी का। वीबेट सप्लाई हमारी PMI 632 के डीसी टू डीसी सेक्शन में जा रही है और उसके बाद उसने आउटपुट कर दिया वीपीएच वोल्टेज। वीपीएच वोल्टेज यानी वोल्टेज फॉर फोन, यानी पूरे फोन पे जहां जहां 3.7 की जरूरत है वो वीपीएच से आउटपुट होता है। इसके अलावा जब हम पावर आईसी को ट्रिगर करेंगे तो हमारी बक और एलडीओ वोल्टेज एक्टिवेट होगी उसके बाद। ठीक है। चलिए एक बार इसको डीसी मशीन पे चेक करते हैं। हमने आई चार्जर पे चेक किया था तो वो 0.6 ले रहा था,
अभी हम इसको डीसी पे चेक करते हैं, तो डीसी पे हमारा जो करंट कंजप्शन है वो कितना लेता है। ठीक है, चलिए मैं बैटरी को निकाल के अभी लगाता हूँ डीसी प्रोब। तो मैं अभी डीसी से दे रहा हूँ अपने मदरबोर्ड को, यानी डीसी पे बूटिंग चेक करनी है। ये आई चार्जर पे तो हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। अभी हम डीसी पे चेक करते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो कितना करंट कंजप्शन कर रहा है। यानी यहाँ से भी हमें अंदाजा होगा कि हमारी वो फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा। देखिए, जैसे मैं बटन को ट्रिगर कर रहा हूँ 70 से सीधा 400 पे जा रहा है, 400 और फिर नीचे जा रहा है। जब तक पावर बटन को दबा के रख रहा हूँ तब तक ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, यानी 40 से सीधा 400, 70, 400, 70, 400। ऐसी सिचुएशन को हम मानते हैं हाई बूटिंग। अगर हमारा फोन पावर बटन ट्रिगर करने से 20 या 25 पे, 20, 10, 20, 30 पे जाता है, 50 तक जाता है और वापस आता है, तो उसको हम मानते हैं लो बूटिंग। ठीक है, और ये सीधा 500 मिली एम्पियर पे जा रहा है। 500 मिली एम्पियर पे जाने का मतलब है फोन में हाई बूटिंग की कंडीशन। ठीक है, तो वीपीएच लाइन तो अभी हमारी ओके है, वीपीएच लाइन हमारी ठीक है। ये हाई बूटिंग की जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी बक के शॉर्ट होने की वजह से, या फिर आपका हाई एलडीओ शॉर्ट होने की वजह से। ठीक है, तो एक बार हम बग की कूल टेस्टिंग करते हैं, यानी इन सभी की जीआर लेते हैं। किसी भी बग की हम जब जीआर लेते हैं तो वो 00 कभी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मल्टीमीटर को करेंगे हम डाइवर्ट मोड में, और इसके बाद हम लेते हैं सभी बग कॉयल का, जो हमारी बग कॉयल्स हैं उन सभी का जीआर। देखो, जीआर लेने के लिए हमें रेड प्रोब हमेशा ग्राउंड रखनी है और ब्लैक प्रोब से हम सभी की टेस्टिंग करेंगे। तो रेड प्रोब मैंने ग्राउंड लगा दी है और ब्लैक वाले से हम चेकिंग कर रहे हैं। देखिए, इस बग कॉयल की जो रीडिंग आ रही है 0.135। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी भी 136 आ रही है क्योंकि ये दोनों का तार दिखाई दे रहा है एक ही जगह है। नेक्स्ट, 0.72, 272। ठीक है, चलिए अगली, डन, ओके, यहाँ पे भी ओके है। दूसरी कॉयल 0.346 ओके है। इसके बाद हाँ, ये वाली बक जो है आपकी रीडिंग दे रही है 000, यानी एंड पॉइंट पे। ठीक है, चलो इसके साथ देखते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग ठीक आ रही है, तो इस वाली कॉयल की जो है रीडिंग 00 आई। तो कॉयल के दो सिरे होते हैं, कॉयल का एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये इनपुट की तरफ से शॉर्ट है कि आउटपुट की तरफ से। ये रीडिंग 00 आ रही, तो हम इस कॉयल को रिमूव कर लेंगे और रिमूव करके हम चेक करेंगे इनपुट और आउटपुट। यानी अगर इनपुट की तरफ से है तो हमें काम करना पड़ेगा पावर आईसी की तरफ, और अगर आउटपुट की तरफ से है तो फिर हमें जाना पड़ेगा जहां ये आउटपुट जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी थोड़ा सा हम इसको बिट मैप से समझते हैं कि हमारी ये लाइन आउटपुट जा कहाँ रही है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है क्योंकि मैं इस पर ही काम कर रहा था। और आप देख सकते हैं जैसे ये वाली कॉयल है हमारी, पहली कॉयल है जिसकी रीडिंग आ रही है, और ये दो कॉयल का आउटपुट जो है हमारा जा रहा है सीपीयू के अंदर। क्योंकि इसका स्केमेटिक डायग्राम नहीं है लेकिन हमारे पास बिट मैप है, इसी से हम सारी डायग्नोसिस करेंगे। दो कॉयल, यानी इसका भी इनपुट, इसका भी इनपुट, और दोनों कॉयल का आउटपुट जा रहा है सीपीयू की तरफ। ठीक है, चलो इसका अगली कॉयल को चेक करते हैं। इसका आउटपुट फिर से दो कॉयल, फिर से दो कॉयल मिल गई है और उसका भी करंट जा रहा है सीपीयू के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट। पावर आईसी के अंदर जो जाता है रिटर्न, वो उसका फीडबैक जाता है हमेशा क्वालकॉम चिपसेट में। चलिए ये, और ये वापस पावर आईसी के अंदर जा रहा है। इसके अलावा एक एलडीओ को जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पे एक आईसी को जा रहा है, और यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर पे जा रहा है। तो ये वाले वोल्टेज जो है आपका सीपीयू को नहीं गया। इनपुट पावर आईसी और आउटपुट भी पावर आईसी प्लस एक दो एलडीओ जो हमारे कैमरे वगैरह पे काम करते हैं। चलिए, ये वाली वो कॉयल है जिसके ऊपर हमें 00 रीडिंग आई। चलिए, इधर से इनपुट है और इधर से आउटपुट है। ये आउटपुट हमारा, ये वोल्टेज कुछ कंपोनेंट्स यानी कुछ कैपेसिटर से होते हुए हमारी ईएमएमसी को जा रहा है और सीपीयू के अंदर भी जा रहा है। देखिए, जहां जिस बॉल पे जा रहा है, देखो अगर ये सीपीयू के अंदर से यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गई बॉल, तो भी अपनी क्या होगा, लाइन को 00 रीडिंग आएगी।
इसके साथ साथ ये हमारी ईएमएमसी है। ईएमएमसी के अंदर भी जो बॉल हैं ये भी हैं, और इसके अलावा बाहर भी जो कैपेसिटर लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं। कैपेसिटर को पहले लेके चलेंगे हम चेकिंग के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा ये वाली कॉइल और इसके अलावा ये वाली कॉइल इनपुट और आउटपुट, ये भी आईसी के अंदर ही है। दो कॉइल हमेशा पावर आईसी के पास ऐसी होती है जिसका आउटपुट जाता है पावर आईसी के अंदर। वो कॉइल होती है हमारी हाई एलडीओ और लो एलडीओ। ठीक है, चलिए इस कॉइल को पहले हटा के चेक करते हैं इसकी रीडिंग, कि इनपुट में काम करना है क्या आउटपुट। इसी ही कॉइल के यानी ये बक कॉइल के शॉर्ट होने की वजह से ही हमारा फोन जो है वो हाई बूटिंग में जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे कॉइल हटा के देखता हूँ। इस कॉइल को हटाते हैं हम। हल्का सा पेस्ट यूज कर रख रहे हैं हमेशा जब भी हम कोई किसी कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं, और इसका थोड़ा सा जो एयर फ्लो है वो थोड़ा आईसी की दूसरी साइड पे जाना चाहिए, ताकि हमारी आईसी मेल्ट ना हो सकता है पेस्टेड आईसी हो। चलिए एक टेम्परेचर रखना है 350, और एयर 100 में यूज कर रहा हूँ मशीन क्विक 2008। हमने आईसी को इस कॉइल को हटा लिया है आईसी के पास से, और इस पे हमें रीडिंग आ रही थी 00। चलिए चेक करते हैं कौन सी साइड से इसमें शॉर्टिंग है। अभी हमारा मल्टीमीटर डायोड मोड पे है, और चेक करते हैं ग्राउंड के साथ। ये वाला सिरा जो है वो हमारा इनपुट है, यानी आईसी की तरफ से जो आउटपुट निकलेगा, जो वोल्टेज बनेगा, वो कॉइल के साथ स्विच होके यानी एक हाई एम्पियर करंट बन के सीपीयू को जाएगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 0.378। इसका मतलब हमारी पावर आईसी जो आउटपुट दे रही है, यानी हमारी पावर आईसी की तरफ से रीडिंग सही आ रही है तो वो ठीक है, लेकिन जब ये आउटपुट दे रही है तो ये दूसरी साइड का रीडिंग 00 आ रहा है। यही रीजन है कि हमारी जो बक है यानी एक एम्पियर लेके, हाई एम्पियर लेके वापस आ रही है। देखिए अभी हमने कॉइल को हटा रखा है, तो एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ अभी हमारा जो डीसी है वो कितने पे जाता है। यानी जो हमारी शॉर्ट कॉइल थी उसको मैंने हटा दिया है। चलिए बोर्ड को मैं फिक्स कर रहा हूँ, फिक्स करके चेक करते हैं। पावर बटन ट्रिगर कर रहा हूँ मैं। अभी भी हमारा हाई बूटिंग पे ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आईसी को फीडबैक मिल रहा है, वहां पे अभी भी हाई एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए वापस कॉइल लगाते हैं, और अभी जो हमें काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा बिट मैप के हिसाब से। अगर हम देखें तो हमें चेक करना पड़ेगा सीपीयू रिमूव करके और अपना ईएमएमसी रिमूव करके। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको चेक करेंगे, बने रहे वीडियो में। तो ये जो वोल्टेज जा रहा है वो सबसे ज़्यादा जा रहा है हमारे ईएमएमसी की तरफ, और आप देख सकते हैं इसमें माइक्रोन की एमएमसी लगी है। तो पहले ये जो सील्ड है इस सील्ड को उतारना पड़ेगा। ठीक है, सील्ड को उतारने के लिए हमें पीपीडी रिप्लेस करनी पड़ेगी पेस्ट लगा के, और जो हमारी असेंबली है उसका टेम्परेचर रखेंगे हम 350। पेस्ट लगाए हैं मैंने, तो 16 नंबर का ब्लेड में यूज कर रहा हूँ।
को रिमूव करेंगे और ईएमएमसी को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में कि क्या हमारा बक वोल्टेज कोल्ड टेस्टिंग में हमारी रीडिंग आ गई है और हॉट टेस्टिंग में हमारी क्या बक बन गई है। प्रॉब्लम दोनों में से किसी भी साइड मिल सकती है। माइक्रोन क्या इसमें नीचे लगी है। ईएमएमसी हटा ली है हमने और इसकी क्लीनिंग करते हैं। ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी थी हमारी। चेक करना है कि क्या ईएमएमसी के निकलने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग थी वो हट गई क्या। मल्टीमीटर हमारा अभी डायोड मोड पे करते हैं और ये जो लाइन है हमारी इस कैपेसिटर पे होते हुए अंदर आ रही है, तो इस कैपेसिटर पे भी हम चेक कर सकते हैं ईएमएमसी के पास या इसके डायरेक्ट चलते हैं पावर आईसी की तरफ ही। पावर आईसी पे जीआर आनी चाहिए हमारी बक के ऊपर अगर हमारा ईएमएमसी की तरफ से फॉल्ट है। चलिए चेक करते हैं। देखिए जीआर आनी स्टार्ट हो गई, यानी अभी हमारी जो इस लाइन पे है वोल्टेजेस जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है। ईएमएमसी की तरफ से ही ये शॉर्टिंग थी। चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारी बक अब स्टेबल हो गई है। बक वोल्टेजेस स्टेबल के लिए इसके लिए चेक करते हैं स्टेबल हो गई क्या। इसके लिए हम इसमें केवल चार्जर लगा लेंगे, बैटरी को अलग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चेक कराता हूँ चार्जर लगा के। तो मल्टीमीटर को लाना है क्योंकि हमने चार्जर लगाया तो डीसी पे लेके आते हैं। डीसी पे लाने के बाद फिर चेक करते हैं क्या हमारी बक फ्लैक्चुएट कर रही है। देखिए शॉर्टिंग हटने के बाद हमारी बक जो है वो फ्लैक्चुएट करना बंद कर दिए हैं। सभी जगह वोल्टेजेस स्टेबल हो गए हैं, जो नहीं बन रहे थे वो भी वोल्टेज बन गए हैं। सारी बक वोल्टेजेस बन रही हैं और स्टेबल हैं। इसके ऊपर भी 1.1 करंट हमारा बन रहा है, स्टेबल है। ये हमारा लो एलडीओ, ये वाली कॉइल जो है वो लो एलडीओ की, और ये 2.0 जो बन रहा है ये वाला वोल्टेज हमारा जी 2.05 हमारा हाई एलडीओ। यानी हमारी ईएमएमसी के अंदर शॉर्टिंग होने की वजह से। चलिए रिवॉल्व करके चेक करते हैं, कई बार फिजिकल डैमेज होने की वजह से भी हो जाता है। रिवॉल्व करके तो ईएमएमसी के हटाने के बाद हमारी शॉर्टिंग चली गई थी और हमारी बक भी बन गई थी। ठीक है चेक करते हैं रिवॉल्व करके। हो सकता है कि हमारा ये ईएमएमसी डेड हो, इंटरनली शॉर्ट हो। अगर ईएमएमसी इंटरनली शॉर्ट हो जाती है तो फिर हमारा जो है बक वापस शॉर्ट हो जाएगी। चलिए हाँ सीपीयू हमारा ऑन हो गया है, सीपीयू ऑन हुआ है तभी हमारी बक स्टेबल हुई है। नहीं तो क्वालकॉम चिपसेट में अगर सीपीयू की तरफ से कोई रेफरेंस नहीं आता है तो बक हमारी बंद हो जाती है, या पावर आईसी भी बंद हो जाती है। तो इसमें सीपीयू का रेफरेंस मिल रहा है तभी हमारा बक वोल्टेज स्टेबल हुआ। और अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ कंप्यूटर पे तो वो पोर्ट भी बना रहा होगा।
आप देख सकते हैं इसने पोर्ट बना दिया। ये क्वालकॉम का यानी चिप सीपीयू बोल रहा है कि मैं ऑन हूँ। विदाउट एमएमसी यानी एमएमसी खराब होने की वजह से भी हमारा फोन ऑटो पोर्ट पे जाता है। और अभी एमएमसी हमने निकाल के रखी हुई है अलग बाहर, तो भी हमारा फोन पोर्ट बना रहा है यानी कि हमारा सीपीयू ऑन हो रहा है। ठीक है, चलिए एमएमसी को फिक्स करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। थोड़ा पेस्ट लगाना है और इसको उंगली से फैला देना है। कभी भी यहाँ मोटा मोटा पेस्ट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मोटा पेस्ट हम रखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो आईसी है वो बह जाएगी पानी की तरह। ठीक है, तो इन कट के बीच में इसको रख लेंगे स्टेबल, क्योंकि ज़्यादा जो लाइन थी हमारी एमएमसी की तरफ थी, इसलिए हमने पहले एमएमसी को उठाना समझा, सही समझा। नहीं तो सीपीयू को भी उठाना पड़ सकता था अगर शॉर्टिंग ना निकलती। चलिए चेक करते हैं क्या शॉर्टिंग निकल जाती है। तो इस फोन में हमने ईएमएमसी और इसका हमें सीपीयू पे भी काम करना पड़ा। तो दोनों आईसीयू पे काम करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी जो बक वोल्टेज है वो दोनों आईसीयू में जा रही थी। तो ईएमएमसी उतारने के बाद हमारी बक तो एक्टिवेट हो गई थी, बट सीपीयू ने ईएमएमसी का डेटा नहीं मिल रहा था, यानी सीपीयू के अंदर से जो डेटा वाली लाइनें हैं वो मिस हो गई थी। तो हमारा फोन ऑटो पोर्ट पे चला गया था। तो अभी हम ये कंप्लीट हो चुका है सीपीयू और ईएमएमसी पे, दोनों पे ईएफएस पे काम करके। ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं। चार्जर इन सेट करते हैं इसमें। करंट कंजप्शन 0.3 0.4, और देख सकते हैं आप फोन अभी अभी हमारा चार्जिंग लोगो पे आ गया है, यानी बैटरी थोड़ी डाउन है। चार्ज होने के बाद फोन ऑन हो जाएगा। पहले ये कंप्लीटली डेड कंडीशन में था और इसकी बक फ्लैक्चुएट कर रही थी। बक जो फ्लैक्चुएट कर रही थी वो हमारी बक लाइन शॉर्ट थी, यही रीजन था हमारा। बाकी इसमें जो प्रॉब्लम आई है ईएमएमसी की तरफ या सीपीयू की तरफ, कस्टमर का कहना ये है कि वो लाइट के केस में किसी को दे गया था, उसमें लाइट का फॉल्ट था। तो जो ये हमारी आईसी है, लाइट आईसी यहाँ पे लगी है 6 पिन की, ये जस्ट ईएमएमसी के पिछले साइड में है। ये हमें हमारी लाइट आईसी ईएमएमसी के जस्ट पीछे है। तो अगर ओवर टेम्परेचर पे कोई काम करता है, जैसे आईसी को उतारने के लिए या कॉइल भी चेंज करने के लिए लगभग 350-100 हमें हमारा टेम्परेचर चाहिए। तो इस टेम्परेचर की वजह से हमारा यूएफएस जो है वो ड्राई हो गया था। ठीक है, तो यही वजह थी जिसकी वजह से बक शॉर्ट हो गई थी। बक्स अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए तब भी प्रॉब्लम आती है, बक अगर आपस में वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं तब भी हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। यानी हमारा ऑन फोन था और ऑन फोन पे हम काम करते हुए डेड हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। यानी जब हम ऐसी सिचुएशन में काम करें कि उसके पीछे दूसरी आईसी है, तो वहां पे थोड़ा टेम्परेचर का कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी अभी हमारी डाउन थी, तो मैं इसलिए इसको डीसी मशीन से बूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं डीसी मशीन से हमारा फोन ऑन हो गया है, और हमारी जो बूटिंग है जो हमारी हाई एम्पियर में जा रही थी वो भी अभी हमारी नॉर्मल आ गई है। जो हमारा फोन है वो स्टार्ट हुआ 50 से, 50 के बाद 100, 200, फिर 300 और अभी 500 पे फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्योंकि हमारा सीपीयू सभी हार्डवेयर को चेक करता है। तो आप देख सकते हैं। तो जब तक फ़ोन ऑन होता है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो शामली में है, और हम चिप लेवल पर हार्डवेयर की कंप्लीट ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी होता है हमारे यहाँ, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग वगैरह। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारा अगला बैच है वो 20 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें कस्टमर का डेटा है और इसमें पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो कस्टमर का डेटा जो है वो सेफ रहता है हमारे पास, हम किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। अभी हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और ये अभी मैं आपको डीसी पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा इसकी बैटरी जो है वो डीप लेवल डाउन है।